वीडियो में आपको क्लास 12th की जो फिजिक्स है प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जैसा कि पेपर आपको नजर ही आ रहा है, इसका फुल सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा। हाँ जी, इसी वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, आपको किसी और वीडियो में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए जल्दी से फटाफट टाइम व्यर्थ ना करते हुए पहला स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा सही विकल्प का, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। और इसके बाद में जो उत्तर क्रमांक जो दूसरा है ये है रिक्त स्थान का, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के बाद में आपका उत्तर क्रमांक 3 है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में जो उत्तर है उसमें आपसे 7 एक वाक्य में उत्तर पूछे हैं, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सही जोड़ी है चौथे प्रश्न में आपकी, तो ये सही जोड़ी का आपकी 6 जोड़ी आपको दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर क्रमांक 5 में आपसे को समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखनी है, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से आप उत्तर क्रमांक 6 लिखिएगा। अब 7वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो आप लिख दीजिएगा साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। चलिए उत्तर क्रमांक 8 का भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसी के नीचे है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को के लिए आवश्यक शर्त। तो देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहला आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के नीचे आपका है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, ये आंतरिक यहाँ पर डबल लिखा गया, आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के नीचे आपका है उत्तर क्रमांक 10, लिख लीजिए इसे भी। और आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है प्रश्न 11, स्क्रीनशॉट जल्दी से। और ये है आपका प्रश्न 12, एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। गलती से यहाँ पर हमारे हाथ एस प्रकार का अर्धचालक लिखा गया है, आप इसे पी लिखेगा। एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। उत्तर क्रमांक 13 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे आप स्क्रीनशॉट आप ध्यान से लीजिएगा। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए और ये यहाँ तक, ठीक है। उसी के नीचे आपका है उत्तर क्रमांक 14। यहाँ से देखिए थोड़ा सा बड़े बड़े प्रश्न आ गए हैं, तो आप ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि दो स्क्रीनशॉट के द्वारा आप एक आंसर को करिए। देखिए ये पहला स्क्रीनशॉट इसका लिया आपने, और इसी के नीचे इसको करने के लिए आप छोटा कर लेते हैं ये यहाँ पर, और इसी के नीचे आपको तीसरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब जाकर वो प्रश्न खत्म होगा। चलिए बायो-सेवर्ट का नियम, ये रहा आपका बायो-सेवर्ट का नियम का पहला पेज, और ये दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब आगे है आपका प्रश्न क्रमांक 16, इसका पहला पेज। देखिए थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोटा ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। चलिए ये पहला पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। इसी के नीचे आपका ये है दूसरा पेज। उत्तर क्रमांक 17 आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए ये उत्तर क्रमांक 17 का अथवा है, पहले आप ये उतार लीजिएगा, उसी के नीचे ये उतार लीजिएगा, ठीक है। दोनों प्रश्न मिलाकर मतलब एक उत्तर है। इसके नीचे आपका है उत्तर क्रमांक 18, तो इसी का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं उत्तर क्रमांक 19 की तरफ, जो आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए यहाँ तक हो चुका है। इसी के नीचे आपका ये स्क्रीनशॉट दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें आपसे नीचे पूछा है कि प्रभावित करने वाले कारक, तो ये स्क्रीनशॉट भी आप लिख ले लीजिए, ये प्रभावित करने वाले कारक भी आप लिख दीजिएगा। यदि इस वीडियो से आपको 1% भी फायदा हुआ है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। यदि आप समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।